गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आज, जैसे कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं हमारा क्या डिसिप्लिन है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, हम किस लिए मार्केट में आए हैं, इस चीज़ के बारे में। देखिए, आप भी लर्न कर रहे हैं, हम भी लर्न कर रहे हैं, हम सब लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर जब लर्निंग करता है तब क्या क्या गलती करता है, क्या क्या साइकोलॉजी उसके ऊपर हावी पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में डायरेक्ट हम बात करेंगे आज, ये डिस्कशन करेंगे। और हमारा क्या कैपिटल है, हम कितना लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, कितना दिन तक करेंगे, क्या लर्निंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, आप भी बिगिनर ट्रेडर हैं, हम भी बिगिनर ट्रेडर हैं, हम भी ट्रेडिंग को सीखने आए हैं, आप भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पेपर ट्रेडिंग कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि कुछ कैपिटल लेके एक बार मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। देखते हैं मार्केट में क्या होता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ स्टार्ट किया है। इसमें देखिए, हम सीखने के अलावा और कुछ नहीं है, पैसा कमाने के बारे में बात की बात है। पहले मार्केट को समझ पाते कि नहीं, वो पहला बात है, पहले प्रायोरिटी वो रहना चाहिए। पहले देखिए, हमारा कैपिटल जो है 50,000 का कैपिटल है, ठीक है। ये हो गया पहला रूल। पहला ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए 50,000 का कैपिटल के साथ आपको आना पड़ेगा मिनिमम। अब 10-20 हज़ार में आ सकते हैं, लेकिन 50,000 के साथ क्या होता है, आपका साइकोलॉजी थोड़ा बेहतर रहता है, ट्रेड में कोई फियर वगैरह इतना नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ क्या रहता है, आपको पहले देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रैटेजी बा आपका सेटअप, या फिर किस चीज़ में आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या चीज़ मतलब क्या वैल्यू है आपका, मतलब ट्रेड लेने का, वो सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड को फाइंड आउट करने की, एक ट्रेड को कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी देखिए, एसएल हमको मिल गया, शायद हमको लग रहा है कि हाँ अपर साइड कॉल वालों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे एक कॉल वालों का मतलब अपर साइड वालों का, हम यहाँ पे कॉल वालों का पुट वाला का स्टॉप लॉस है, हम यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको परफेक्ट सेटअप मिलना चाहिए। सेटअप के बाद आप एंट्री करिए ताकि आपको ये टारगेट मिल पाए, ठीक है। आप और एक चीज़, अब जब आप एंट्री करें आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि टारगेट, आपको देखिए हमारा जो 60 पॉइंट का टारगेट है, उसमें क्या हो जाता है, मिनिमम 130-140 पॉइंट का इंडेक्स में मूव करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मूव कर रहा है, तब आप उस ट्रेड को अवॉइड करिए, आप इस ट्रेड को अवॉइड करिए। नहीं तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, नीचे आके टारगेट भी नहीं मिलेगा, मार्केट फिर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके नीचे आके फिर आपका स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपको परफेक्ट टारगेट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। पहला बात तो ये है, 50,000 के कैपिटल के साथ आए हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको पहले देखना पड़ेगा एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर सेटअप मिल रहा है और कहाँ पर एसएल अवेलेबल है। जहाँ पर चार्ट में आपको लगे कि हाँ यहाँ पे एक एसएल अवेलेबल है, यहाँ पे हम पुट ले सकते हैं, या फिर पहले देखिए, मार्केट में आने से पहले आपको कॉल पुट ये दोनों के बारे में सोचना नहीं है। आपको पहले देखना है मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रीवियस डे कहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल था, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। आप ऐसे नहीं कि आप अगर पहले से ही डिसाइड कर ले कि हम पुट ले लेंगे, मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहीं से हम पुट ले लेंगे, यहीं से पुट ले लेंगे। आप थोड़ा देर बैठ के रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो उसी टाइम ट्रेड करिए, नहीं तो नहीं ट्रेड करिए, कल ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा बाद ट्रेड करिए आपको, लेकिन सेटअप तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये लर्निंग मेरे लिए ही है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। खुद का वीडियो हम खुद ही देखते हैं बहुत सारा, क्या क्या मार्केट में होता रहता है, नहीं होता रहता है। फिर देखिए, सेटअप मिल गया। सेटअप के बाद पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री आप कर दिए, बस एंट्री करने के बाद 2 चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको एसएल और टारगेट, और कुछ नहीं सोचना है, आपको बस एसएल और टारगेट के बारे में सोचना है। और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, देखिए 50,000 के साथ आप अगर एक लॉट लेते हो, 50,000 तो आपका कैपिटल हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप पूरा ही लगा लो, ये कैपिटल हो गया। लेकिन उसके बाद आप 1 लॉट में ट्रेड करोगे, अगर 300 का वो होता है तो आपको 4,500 का ये करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। 4,500 रुपया देने से आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, एक टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस देखिए, हम इंडेक्स के हिसाब से नहीं बात करें, हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हम 30 पॉइंट प्रीमियम हिसाब से हम स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं, मतलब आपका हो गया 450 का स्टॉप लॉस रहता है। हम 450 बियर कर सकते हैं, लॉस बियर कर सकते हैं मार्केट में, तो हम 450 लेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस। और देखिए 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रह गया, यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और 60 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए। ये दोनों, ये होता है क्या है, 1/2।
अगर 1/2 रहेगा ना तो आपको थोड़ा बेहतर मतलब अगर 5 ट्रेड लेते हो, अगर 2 सक्सेसफुल होता है, 3 सक्सेसफुल, 2 मिस भी हो जाता ना, फिर भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, आपको मतलब लॉस नहीं होगा। 1:2 लेने का कोशिश करिए पहले। हो सकता है ये लग रहा है कि छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन इसी के साथ आप शुरुआत करिए, क्योंकि आप अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस पहले से ही दोगे ना, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, आप ट्रेड सीख रहे हो, सीखने के टाइम पे क्या होता है, स्टॉप लॉस वगैरह ज़्यादा हिट होता है। तो अगर आपका कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा ना, कैपिटल ही सब खत्म हो जाएगा, तब क्या कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे। और देखिए, एसएल हंटिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजी है ना, आप अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, डाउन साइड मार्केट में स्टॉप लॉस पड़ा है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर लिए। 30 पॉइंट सिर्फ इसलिए रहता है कि अगर वोलेटिलिटी मार्केट हो गया तो आपको रुकना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, 30 पॉइंट हिट हो जाएगा, और आपका एसएल हंटिंग का जो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे तो गलत है, वो मार्केट थोड़ा और जाके नीचे आएगा, ये आपको लॉस को कवर नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप ये 30 से 60 चला गया, फिर जाके रिटर्न आ रहा है, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो आपको कंफर्म होना है यहीं पर ही। 30 पॉइंट बस रहता है कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया तो आपको मार्केट में बचा लेगा वो। ठीक है, उसके बाद मार्केट को टारगेट देना ही है। तो 30 पॉइंट से ज़्यादा लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। ले सकते हैं आप, जब प्रॉफिटेबल हो जाए तब आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1/1 पे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक देखिए, एक इंडेक्स जब मूव करता है, बैंक निफ्टी हो, उसमें क्या हो जाता है, एक मूव के बाद मार्केट फिर रुकता है, थोड़ा होल्ड करता है, फिर नीचे भी आ सकता है, वो ऊपर साइड भी जा सकता है। तो ये जो मूव होता है ना, मिनिमम इसमें 78/100 प्रीमियम पॉइंट के करीब आता है। तो इसमें आप अगर 60 लेते हो तो कुछ बुरा नहीं है। अब पहला चीज़ है कि आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग पीरियड में हो, तो इसमें इतना मतलब वो करने से प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 30 पॉइंट 60 पॉइंट पहले लीजिए। उसके बाद आप देखिए, जैसे आपका सक्सेसफुल रेशियो बढ़ता है उसके हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट है उसमें आपको फिक्स रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड ले लिए, आपको लग रहा है, जैसे मैं गलती करता हूँ, अब नीचे मतलब ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मैं निकल जाता हूँ। इसमें ये इमोशन नहीं आना चाहिए, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बिगनर ट्रेडर को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर एक ट्रेड ले चुके हो, आप एसएल और टारगेट तक वेट करो, आप देखते जाओ। अगर एसएल हिट होगा तो एसएल तो आप देने के लिए तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो ना। आप तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, 30 पॉइंट का, तो ये बियर कर सकते हो, तो बियर करिए। टोटल आप ये करिए, 30 पॉइंट एसएल देने दीजिए, तभी जाके आप सीखोगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट के बाद फिर आप क्या करते हो, डेली 1 लॉट में ट्रेड करना है और एक ही ट्रेड करना है। आप निफ्टी में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी कर लीजिए। निफ्टी में अगर करिएगा तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, प्रीमियम पॉइंट बता रहे हैं हम, इंडेक्स नहीं बता रहे हैं। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी में करिएगा तो वन लॉट में आपका 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट टारगेट होता है। एक ही बार करना है, एक ही ट्रेड करना है एक दिन में। आप देखिए, कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर आपको नहीं होता है वो वाला, आप एक काम करिए, निकल जाइए मार्केट को। आप रिग्रेट मत करिए कि नहीं आज मेरा लॉस हो गया। ये होता है डिसिप्लिन, ये आ गया डिसिप्लिन के कैटेगरी में आ गया। अगर आप एक ट्रेड लेते हो और उसके बाद क्या हो जाता है ना, आप फिर लॉस हो गया, फिर और दूसरा एक ले लिए, फिर तीसरा एक ले लिए हैं, तो ये दिक्कत कर सकता है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए क्या कर सकते हो आप एक काम कर सकते हो, जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप नियम बनाए हो कि एक ही लॉट में एक ही ट्रेड लेंगे, दिन में एक ही ट्रेड लेके निकल जाओ। फिर आप देखिएगा बाद में जो होगा देखा जाएगा। आप एक ट्रेड में एक साथ ले लीजिए, आप 30 डेज़ के बाद आप मतलब आपको पता चल जाएगा क्या आप सही किए हो। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और एक चीज़ है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम तो रोबो ऑर्डर में लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकल ही जाएंगे। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप बस निकल जाइए, आप वहाँ पे रुकिए मत। टारगेट के पास आप निकल भी सकते हैं, वेट भी कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस के पास आप वेट मत करिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल जाइए बस, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ क्या है, जैसे हमारा कैपिटल है 50,000, हम पहले से ही बोले हम बिगिनर ट्रेडर हैं, हम ट्रेड को सीख रहे हैं, तो इसमें गलती हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रॉब्लम से, अगर आपका 50,000 से आपका स्टॉप लॉस हिट होते आके आपका लॉस होते आके 10,000 तक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे कि आपका 50,000 का 10,000 वाइप आउट हो गया आपका लॉस में, उसके बाद आपको 1 महीना या फिर 2 महीना तक वेट करना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम खुद करेंगे ये। अगर मेरा 10,000 का वाइप आउट हो गया, स्टॉप लॉस में हिट हो गया, मतलब एक दिन में नहीं,
आप डिसिप्लिन के साथ करते 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 करते, ऐसा तो नहीं होना है, फिर भी नियम बनाना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह के से आपका 10,000 निकल जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको 1-1.5 महीना वेट करना है। जिस जिनमें गलती हुआ है, जैसे कि आप ट्रेड लेते हो, क्या प्रॉब्लम होता है नहीं होता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके फिर से मार्केट में आना है। लेकिन 1.5 महीना आपको रेस्ट करना है, 1.5 से 2 महीने रेस्ट करना है, देखना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद आना है। ये नियम है। ये 5 भाग में आएगा, 10,000 करके। जैसे 10,000 खत्म हो गया, फिर आप आइए, फिर भी अगर 10,000 खत्म हो जाता है, फिर भी आप रेस्ट करिए, फिर से आइए। ऐसे करके हम ट्रेड करेंगे और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। डेली एक ही लॉट में एक ही ट्रेड लेंगे, आइदर एसएल नहीं तो टारगेट। निफ्टी में ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। बस आज के मतलब ये सिस्टम था हमारा ट्रेड लेने में। तो डिसिप्लिन के साथ अगर करेंगे तो मुझे तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे बढ़ पाएंगे। अगर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे, जैसे कि अगर एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकल जाइए, दूसरा दिन आइए ट्रेड करिए। डेफिनेटली आपको अगर उस दिन में स्टॉप लॉस होता है, आप निकल जाइए, फिर तीसरा दिन आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट करोगे, चौथा दिन भी प्रॉफिट करोगे। ये सब गलतियां मत करिए। और एक चीज़ सबसे बड़ा गलती क्या होता है, इमोशन आ जाता है ना। जैसे कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद बहुत इमोशन आता है। जैसे कि आप ट्रेड ले लिए, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिए या फिर यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले लिए, आपको लगेगा कि आप गलत कर चुके हो, आपको लगेगा कि आप गलत कर चुके हो, यहाँ तो एसएल हिट होने वाला है। ये इमोशन होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना, इमोशन होता है। जब इमोशन ये आएगा ना, बस आपको एक ही चीज़ रखना है, नहीं मेरे को एसएल नहीं तो टारगेट। अगर एसएल हिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसएल नहीं हिट होगा तो मेरे को टारगेट मिलना चाहिए। ये चीज़, अगर वो टारगेट, देखिए आप ऑप्शन बायर हो, टारगेट देने में मार्केट को अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिल जाता है और आपको स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, उल्टा जा सकता है, आप उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। लेकिन वेट करके, आप एक ट्रेड लिए हो, आप मिनिमम 1-1.5 घंटा वेट करिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो लो, जितना भी प्रॉफिट, जितना भी लॉस हो रहा है, आप निकल जाइए उसमें से। और उसमें होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर में वैसे ही प्रीमियम डीके में बहुत सारा लॉसेस वगैरह आ जाता है। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, वहीं पर मार्केट होल्ड करते करते मार्केट आपको अकॉर्डिंग भी आएगा, लेकिन फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये चीज़ सब होता है। इमोशन को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, कुछ ना कुछ होगा जरूर। हमारा भी यही ट्रेड का वैल्यू मतलब ये है, हम ऐसे ही डेली एक एक ट्रेड करके रखेंगे और डेली क्या क्या मार्केट में हो रहा है, क्या साइकोलॉजी बन रहा है, क्या इमोशन बन रहा है, कहाँ पे ट्रेड किए थे, किस सेटअप के साथ ट्रेड किए थे, सब वीडियो बना के मैं मतलब अपलोड करता रहूँगा। आप देखिए मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना वीडियो ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे अपने आप को बैक करने को भी मतलब आता है, क्या गलती मैंने किया, क्या यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, क्या वहाँ पे नहीं करना था। बहुत मतलब ये ट्रेडिंग जो है ना, ये बहुत मतलब इसमें बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन देख लिए तो ये हो गया नहीं हो गया, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत इमोशन रहता है। साइकोलॉजिकल आप अगर सही रहोगे, आप अपने ऊपर बिलीव, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है आप अपने ऊपर कितना बिलीव रख रहे हो। आपका एक दिन ऐसे हिट हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए अपना डिसिप्लिन तक। आप देखिए, आपका ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। बस मेरा जो ट्रेड करने का जो ये था, हम आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।